करना चाहते हैं, जैसे मैडम ने परिचय करवा दिया, मैं एक पेशे से एक लंग स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको पल्मोलॉजी कहा जाता है। आपने देखा कोविड काल में लंग्स बहुत बड़ा एक डैमेज ऑर्गन बन गया था, और वैसे भी हम प्रदूषित देश पे रहते हैं, लंग्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सुने हो, हम जैसे कहते हैं बचपन से, अपने माता पिताओं से सुना होगा, सांस है तो आस है। तो हमारी अगर रेस्पिरेशन अच्छा है तो हार्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वातावरण सिर्फ बाहर से नहीं मिलता, हमारा इंटरनल वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम आपसे बताएंगे, जो आपातकालीन स्थिति होती है, वो कई प्रकार की आपातकालीन हो सकती है। जैसे आपने देखा रिसेंटली हादसे हो गए, कंपनी आग जल गई, हादसे हो गए। सबसे अजीब बात जो हुई है, हादसे हो सकते हैं, बट अगर आपको सर्टन स्किल सेट्स अगर आपको हो, आप कुछ लोगों को बचा सकते हैं। वो आजकल बहुत ज़रूरी आ चुका है कि कॉर्पोरेट में, वर्क प्लेस में हमें छोटी छोटी बातें अगर पता है तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, तनाव बढ़ चुका है, कुछ भी हो सकता है। एज का कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है आप उम्र बढ़ रही तो ही आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है वर्ल्ड में अभी। हार्ट अटैक कैन हैपन एट एनी एज ग्रुप, फिट से फिट आदमी को भी हो सकता है। मानसिक तनाव, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए आज की तारीख में जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, उसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि मेरे को करना क्या है और क्या नहीं करना है। और हमारे जो मेडिकल सिस्टम के अंदर क्या नहीं करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जन करना। और जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर से बताता हूं, आप गए, सड़क से चल रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। मान लीजिए आप टू व्हीलर से जा रहे हैं, चोट लग गई। 90% लोग करेंगे पैर को खींच के इस तरफ ले जाएंगे, गलत है। अगर थोड़ी बहुत भी स्पाइन इंजरी या उसको खराब कर दिया, जिंदगी भर वो लूला बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। हाउ टू शिफ्ट द पेशेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। अगर ये हादसा हुआ, मैक्स के सामने इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सड़क के इस तरफ हादसा हुआ है, आपको पता है जब भी आग लगती है, आग से कोई नहीं मरता, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मरता है लोग। तो हम लोग उसको बेटर ब्रीदर प्लेस में क्यों नहीं ले पाए, क्यों सारे के सारे मर गए। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें हमें आना चाहिए। अगर हम अपने आप को अनुशासित करें, थोड़ी बहुत स्किल सेट्स बढ़ाए, तो ये बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। मेरा जो मेरा जो मेरा जो बोलो, कम इनसाइड। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहेगा, कोई क्लासिकल क्लासरूम में रहेगा, आपको हम हैंड्स ऑन दिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक हमारी बहुत बड़ी कहावत है हमारे मेडिकल साइंस में, जो हमने सुना वो भूल गए, आई हियर आई फॉरगेट। जो हमने देखा, आई सी आई रिमेंबर। मैंने जो देखा मैं भूल गया, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, बट आई डू आई नो। आप अगर जो लिख लिख के करोगे, देखोगे, वो कभी नहीं भूल पाओगे। हम आपको हैंड्स ऑन भी देंगे आज। तो कहने का मतलब ये है, जबकि मैं आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट हर एक को आना चाहिए, आपको भी पता है थोड़ी बहुत, उसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बट आपातकालीन सिर्फ कार्डिक नहीं है, कुछ भी आपातकालीन हो सकती है। एक एंजाइटी भी आपातकालीन हो सकती है, पैनिक अटैक्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में। मैं पिछले 30 साल से इस फील्ड में हूँ, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किए हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस किया है। बहुत सारी बातें होती है जो आपातकालीन बन जाती है, सुइसाइड आइडिएशंस आ जाते हैं, लोग ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो आपातकालीन जो हम आज को बात करेंगे, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट, बट आपातकालीन कुछ भी हो सकता है। जिसको सांस की बीमारी है, दमे का अटैक भी आपातकालीन हो सकता है। कई बार आप खाना खाते खाते आपकी चोक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैफे कॉरोनरी, फंदा लग गया। कोई एलर्जिक रिएक्शंस के कारण भी हो सकता है। कई बार आपको कुछ नहीं पता कि आप फूड जॉइंट्स में जा रहे हैं, आपको क्या डाला सॉस, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वो भी एक आपातकालीन हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि चोट लग गई, ऑर्थोपेडिक इंजरी, उसके कारण भी आपातकालीन हो सकता है। आप सुनोगे ना, आपातकालीन कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारा देश मधुमेह की जो बीमारी, जिसको डायबिटीज, उसका कैपिटल है वर्ल्ड का, हर छठा आदमी डायबिटिक है हमारा देश। जेनेटिक रीजंस कह लीजिए, लाइफस्टाइल कह लीजिए, तनाव कह लीजिए, खाना कह लीजिए, आई डोंट नो, हर छठा आदमी डायबिटिक है हमारे देश में। एज के साथ कोई लिंक नहीं है। और डायबिटीज में भी आपका कई बार क्या होता है, आप बेहोश हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है आपको सीपीआर करना है, वो शुगर ड्रॉप करने के कारण भी हो सकता है। हम लोग कई सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करते हैं, हमारे लोग फास्टिंग करते हैं हमारे देश में, महिलाएं तो खाली पेट रहते, डायबिटिक, उनकी शुगर ड्रॉप कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीपीआर करना है वहां। तो आपको दिमाग की बत्ती जलाना है, आपको देखना है कि टेलर मेड सोल्यूशन चाहिए हर एक को।
ऐसा नहीं कि वन सूट फिट्स ऑल, हर एक को एक ही इलाज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले चीज है वो किसको क्या करना है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो डायबिटीज वालों का शुगर ड्रॉप कर सकता है, उसमें हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होता है वो होना चाहिए। दमे वाले को दमा होना चाहिए, दमे के आइडिया होना चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बेसिक रूल्स, ये छोटे छोटे रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, जिसको हम कहते हैं बेसिक चीजें, 10 बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे, आप अपने दोस्तों के बताओगे, ग्रुप में बताओगे, आपको लगेगा कि ये करना चाहिए। तो आज जो हम आपको बता रहा हूं कि यह इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है। एक इमरजेंसी हो सकती है ऑर्थोपेडिक, वो हम बताएंगे। एक इमरजेंसी हो सकती है एलर्जिक रिएक्शन, जो कि आपकी फूड और फैमिली हिस्ट्री के साथ हो सकता है। दूसरा प्रकार की इमरजेंसी, तीसरा इमरजेंसी क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक इमरजेंसी, शुगर ड्रॉप कर गया आपका। चौथा इमरजेंसी क्या होता है, पैनिक अटैक्स, घबराहट हो रही है, आपको स्ट्रेस हो गया, आप हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को, तो वो पैनिक अटैक्स, वो भी हाइपर वेंटिलेशन की इमरजेंसी हो सकती है। चौथी बता, सडनली आपको दौरे पड़ने लग गए, सीजर्स बहुत कॉमन है, कॉर्पोरेट सीजर्स वी हैव हैंडल्ड, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। सीजर्स हो सकते हैं, करना क्या है, क्योंकि आप तो दवाई से सीजर तो ठीक नहीं कर सकते, बट किससे आप सीजर्स के टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ये भी एक इमरजेंसी हो सकती है। आपके पास ये भी इमरजेंसी हो सकती है कि आपको हार्ट का अटैक पड़ गया, वो भी हो सकता है। ये भी इमरजेंसी हो सकती है कि आपको धीरे धीरे स्ट्रोक पड़ रहा है, बढ़ने से पहले, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोकिंग रिवोल्यूशन। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें। तो मैं अपना वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं 2 जने से आपका परिचय करवा दूंगा। हम लोग कॉर्पोरेट वर्कशॉप करते हैं। डॉक्टर आयुष्मान बोस, प्लीज कम हियर, एंड सुष्मिता रॉय, प्लीज ज्वाइन मी हियर, कम हियर ऑन द डैश। These are our team. We do regular corporate workshop. First of all, I'm really impressed by you. Ayushman Bose is my son. He's an American board. And Shushmita Roy, she's our corporate wellness. वो communication skill और soft skill के ऊपर और anxiety management counseling के ऊपर काम करते हैं। Shushmita, come here. And Ishita is my secretary. She looks after my work. मैं ये काम बात करने से पहले, सबसे पहले I'm really honored to have Suparna Ganguly here. She has given an opportunity to interact with you. Look, हमारे जो हॉस्पिटल का जो विजन है वो नहीं है कि हमने आपको चेकअप कर दिया और हमें आपसे कोई काम चाहिए, नहीं। वी हैव नॉट हियर टू ब्रिंग द गेट द वर्क, वो अलग चीज है, दैट मे बी ऑर्गेनिक। व्हाट वी वांट टू क्रिएट हियर, हाउ वी कैन क्रिएट एन अवेयरनेस इन द सोसाइटी, ए सोसाइटी विच इज एम्पावर्ड, वो बदल देता है। सो वी हैव कम टू एम्पावर यू, just to make you more knowledgeable so that you can take the decision what is to be done and what not to be done. Because if there is an emergency, you are the boss, you have to take the team along. So we have come to empower you, we have come to give you an awareness. तो मैं सबसे पहले मैं अपनी टीम से परिचय करवा दूंगा। डॉक्टर इमरान, प्लीज कम हियर, ही इज आवर इंटेंसिविस्ट। एक डॉक्टर इमरान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ही हैज बीन just I just forgotten him. Iman, he is our PFT technician. आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से आपने इतने कैंप, इतना डिटेलिंग आपने लंग फंक्शन टेस्ट नहीं देखा होगा। He has been totally dedicated for a lung evaluation program. Also, let me introduce my nurses. Please come here. Come on the dais. They are wonderful young brigade of nurses, very gifted, and they are the one we have with you. And Ishika. And the most important person is Ellen. Ellen, come here. Because of Ellen, we are here. I give round of applause for everybody, for your team and Ellen. Thank you so much. And you know, these are the little baby steps we are doing it. And let me tell you about the organizations. Now, SSB is a group of hospitals, probably it's the largest chain of hospital in Delhi NCR. We started from here. This is a 250-bedded hospital in Faridabad. If you happen to know, is one of the finest and cleanest hospital, very ethical. This is run by one of the well-known cardiologists. These are doctor-centric. We are not corporate hospitals. We are doctor-centric hospitals. This is run by Dr. Bansal. Is a well-known cardiologist, a fabulous team of cardiologists. This is a hospital in Delhi. This is which I look after it, SSB Delhi. And this is the hospital we are coming up with 750, which is a Medicity. These are 3 chain of hospitals we are coming up. We are the team of people. Me and Dr. Bose, I am a pulmonologist. He is a cardiologist. Our team looks after this chain of hospitals. Our hospital is an institution. Here we are not only talking about hospitals. We are talking about skill training, education, and giving meaningful impact in the society. So with this background,
I will just talk about, please take your seat. Let Ayushman with me with here. Let's others can sit. So, in today's workshop, हम लोग आपसे ये बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी आपातकालीन कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? इज इट विजिबल? आपको दिख रहा है ये सारे स्लाइड? देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट ये है क्या चीज? मतलब ये जीवन का मतलब एक इसके बिना आप रह नहीं सकते। ये आपकी लाइफ है। किसी की सांसें जा रही है, सांस रुक रही है, आपको हेल्प करना है, यही जीवन है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब ये है, ईश्वर ने आपके दो हाथ दिए, दो हाथ से जो भी हो सकता है, जहां भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, कुछ करना है, कुछ करना है। यह मत सोचना है कि मैं गलत कर रहा हूं, नहीं, गलत सही कुछ नहीं है। दो हाथों से जो कुछ भी होता है वो करने का नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट। दिमाग में यह मत सोचा नहीं मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, नहीं, जो भी कर सकते हैं आप। गलत सही की बात नहीं है, आपको कुछ करना है, यह एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण में है कि मैं कुछ कर दूंगा तो मरीज बच जाता है। तो इट्स ओके। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर क्या मतलब क्या है? 1 in 4 प्लेस देयर इज अ कार्डियक इवेंट। चौथे में से एक कार्डियक इवेंट हो सकता है। हर चौथा आदमी हम लोग वल्नरेबल है, 25%। बट सबसे अच्छी बात है, अगर आप किसी को सोच रहे हो नहीं मेरे को तो पता नहीं इसके बारे में, मैं तो डॉक्टरी नहीं कर देता हूं, फिर भी दिल्ली शहर में 8 मिनट, तो बहुत जल्दी की बात कर रहा हूं, 8 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती गलियों में अंदर। तो आपको कुछ करना है, उस समय करना है ना, क्योंकि 10% सर्वाइवल है। याद रखिए, किसी को अगर दिल का दौरा यहां पड़ता है, सर्वाइवल इफ सीपीआर इज नॉट स्टार्टेड विद इन 4 मिनट्स। अगर 4 मिनट के अंदर अपने हाथ ना चलाया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं किया, 10% सर्वाइवल है सिर्फ। हो सकता है उसकी आजीवन हार्ट वीक हो जाए, लकवा पड़ जाए, 10%। बट अगर आपने शुरू कर दी सीपीआर, हायर सर्वाइवल विद इमीडिएट बाइस्टैंडर, मतलब 3 गुना सर्वाइवल बढ़ा देते हैं सिर्फ आपके एफर्ट से। आपने हाथ चलाया, माउथ टू माउथ लोगों को इकट्ठा कर लिया, आपने 3 गुने जीवन बचा दिया। तो हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जीवन देना है, जीवन बचाना है, आपने जीवन बचा दिया। तो सीपीआर इज ए रूल। जैसे आपकी एक बेसिक 12वीं का आपके सर्टिफिकेट है, वैसे पूरे विश्व में बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक सर्टिफिकेशन बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज के तारीख में हम लोग फ्लैट्स पे रहते, गलियों से गुजरने पाते। अगर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं आता है तो आप इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चेन ऑफ सर्वाइवल समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द चेन ऑफ सर्वाइवल? रिकॉग्नाइज करिए इमरजेंसी हुआ है, यही लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं वो तो सो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आपके घर पे भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज कीजिए ये आपातकालीन स्थिति है, तो फर्स्ट स्पॉट द इमरजेंसी एंड कॉल फॉर हेल्प। जहां भी आपको देखो, जो आदमी बीमार है ना, आइदर उसकी तेजी से चलेगी या बहुत स्लो चलेगी। ये याद रखना, ये 2 चीजें। इफ यू लुक एट द रेस्पिरेशन, इफ यू फाइंड द रेस्पिरेशन इज क्योटिक, गलत शलत चल रहा है या एकदम नहीं चल रहा है, समथिंग रॉन्ग, सो कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प मतलब ये नहीं हमारा देश में 112 नंबर काम नहीं करता है। जिसको भी इकट्ठा करना है, इकट्ठा कर लो, चिल्लाओ, बुलाओ लोगों को, कॉल फॉर हेल्प। तो सबसे पहली चीज यह है, एक्टिवेट इमरजेंसी। आपको चिल्लाना पड़ेगा कि आओ आओ, कुछ हो गया, लेट्स हेल्प। फिर आपको क्या करना है? सीपीआर शुरू करना है। अभी हम सीपीआर शुरू करवाएंगे, आयुष्मान आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन का मतलब है आप सीपीआर से सिर्फ हार्ट की रफ्तार की पुश बढ़ा सकते हैं, सांसें दे सकते हैं, बट अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको एईडी डिफिब्रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। वो तो तब तक एम्बुलेंस आएगा, बट आप अपनी कहानी तो शुरू कर सकते हैं। 8 मिनट तक आपकी एम्बुलेंस आ गया, एईडी शुरू हो जाएगा, बट आप आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट यहां शुरू हो जाना चाहिए। आप समझ गए? फिर आता है एडवांस केयर। फिर आप जैसे हमारा पैरामेडिक सपोर्ट है, हॉस्पिटल है, वो चीजें हो जाती है। और लेट मी टेल यू, मेरे 30 साल की जीवन काल ऑफ एक्सपीरियंस में हमने ऐसे ऐसे लोग बचाए, आप सोच ही नहीं सकते। वी हैव सेव्ड लाइफ। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय का खेल है सारा कुछ। नेक्स्ट, वार्निंग साइंस क्या होता है? पहले होता है आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं। ये सारे स्लाइड्स मैंने सुपर्णा जी को शेयर कर दिया, आप अपने कॉर्पोरेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सडन कोलैप्स एंड अनरिस्पॉन्सिव, काम करते गिर गया, सडन कोलैप्स, इसको सीरियसली लो। नंबर 2, नो नॉर्मल ब्रीदिंग, गास्पिंग और ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग देखो उसकी,
अगर ब्रीदिंग के अंदर कोई इरेगुलरिटी है, समथिंग रॉन्ग। नंबर 3, क्लचिंग चेस्ट, वो उसको दर्द हो रहा है, इस क्लचिंग इस चेस्ट, प्रेस कर रहा है, इसके मतलब उसको ब्लड सप्लाई हार्ट में पहुंच नहीं रहा, दिल का दौड़ा जैसा होता है। चौथा, सीवियर ब्रेथलेसनेस, सांस ले रहा तेजी तेजी, सीटियां बज रही है जिसको वीजिंग कहते हैं। पल्स कोल्ड है, उसकी आपने हाथ पकड़ा ऐसा, आपने देखा यार ये इसके तो ठंडे पड़ गए एकदम हाथ, जिसको लोग कहते हैं ना ठंडे पड़ गए, कोल्ड क्लैमी स्किन। आप उसकी नाखून देखोगे, दिस अ ब्लूनेस इन द एक्सट्रीमिटीज एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कंफ्यूजन, बौखला रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है। दीज आर वार्निंग साइंस। क्या मुश्किल है ये जानना? हर एक को जानना चाहिए चीजें, कम्युनिटी के लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में, घर के लेवल में, जहां भी आप काम करते हैं। और इमीडिएट एक्शन क्या करना है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे टैप द शोल्डर करो, क्या हुआ? टैप द शोल्डर, कैसे हो? टैप द शोल्डर, शाउट आर यू ओके, आर यू ओके, नो रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया, आप चिल्लाना शुरू कर दो, इकट्ठा करो लोगों को। कॉल, चेक फॉर ब्रीदिंग। 3 चीजें याद रखिए, लुक, लिसन एंड फील। पहले लुक, लिसन करो, कान की सांसें आ रही की हुई, सांसों की आवाज आएगी, एंड फील करो। फील कैसे करोगे? हाथ रख के देखोगे, देखो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट है ही नहीं, तो क्या करोगे? लुक, लिसन एंड फील, और नो ब्रीदिंग, बस शुरू कर दो सीपीआर। अब सीपीआर शुरू करेंगे हम आपको। सेंड समवन टू गेट द एडी। एडी का मतलब ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन होता है, वो तो एम्बुलेंस लाएगा, आपके पास तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आपको चेस्ट कंप्रेशन है, आयुष्मान डेमोन्स्ट्रेट कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स। ये रूल याद रखना, 30 के 2, 30 कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ। सो आयुष्मान विल एक्सप्लेन यू चेस्ट कंप्रेशन। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर ही एक्सप्लेन्स यू, लेट मी टेल यू, याद रखिएगा हमारा जो हाथ होता है, आपने ट्यूबवेल यूज किया कभी भी? अगर आपको वेक्टर क्रिएट करना है, फोर्स क्रिएट करना है, मूवमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, शोल्डर में मूवमेंट होनी चाहिए। आप समझ गए ना? दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये देखिए, ऐसा नहीं, ऐसे में इफेक्टिव नहीं होगा। हील ऑफ द इंटरलॉक योर पाम्स, हील को लगाइए। देखिए मेरी शोल्डर देखिए कहां मूव कर रहा है, मेरी शोल्डर मूव कर रहा है, मेरी एल्बो नहीं मूव करनी चाहिए। नाउ ही विल एक्सप्लेन आयुष्मान, जस्ट सी। सो प्लेस द हील of the hand on the center of the chest, lower part of the sternum। ये जो हमारा ये छाती का जो यहाँ का जो लोअर बोन है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के नीचे वाला हिस्से में 2 इंटरलॉक कीजिए, कंप्रेस 5 to 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए कंप्रेशन। कितनी बार? 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से, रफ्तार होनी चाहिए 100, और अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल, मतलब वापस आनी चाहिए रिकॉइल, एंड मिनिमाइज इंटरप्शन। अब आयुष्मान इसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। आयुष्मान, डू इट। So the first thing is that after we have made sure that the patient is conscious or not, we've asked the patient, are you okay or not, we start the chest compressions. हम पहले तो whatever your dominant hand is, जैसे I'm a right-handed, so my dominant hand heel should touch the chest. I'm going to interlock my hands with the dominant hand underneath. इंटरलॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं? Interlocking is very important. Now I'm going to find out the tip of the sternum, so the bottom half of the sternum about here. आप अगर देख सकते हैं, if you want to approximate it, like जो nipples है उसके just above here at the center, just below the sternum, you start 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. आप देख रहे हैं? When the doc is doing, do it once again. उसकी मूवमेंट शोल्डर में है, एल्बो में नहीं है। हाँ. Movement should be at the level of shoulder. The most important thing that what people get wrong is they don't let the chest recoil. Chest recoil करना है। Recoil मतलब वापस आना चाहिए। For example, if I show you something like if I'm doing this, I'm not letting the chest देखो, recoil. My shoulders are. देखो, अगर आप ऐसे कर रहे हो, आपका ये मूव कर रहा है, वापसी नहीं होगी छाती की। मेरा जो शोल्डर है वो नीचे आ रहा है, स्लाउच कर रहा है। I need to keep मेरे shoulders straight है, my arms are straight, my elbows are not bent. I'm going deep like in the Deep and bound. It's called recoil. like the chest recoil. और जब 100 to 120 beats per minute करके दिखाओ, एक डेमो करके दिखाओ। So, for example, like Do it. Start. You would start in a rhythm. तो कोई गाना अगर what I do is 1 2 3 1 2 3. एक हमारा गाना भी है 1 2 3 1 2 3। आपको मोटिवेट करना है अपने आप को। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड मुझे अपने हील से फील हो रहा है, the chest is rising back.
chest has to come back. If I'm not feeling this chest rising back, then I'm doing something wrong. There are certain mannequins जिसमें पता चल जाता है when you're doing. When I was doing my BLS training, उसमें ना green light जलती थी if you're doing proper compression. The main purpose of the compression is first of all you do not need to be scared कि मैं ribs तोड़ दूंगा, this patient is bad. डरना नहीं है, ये मत सोचो वो कमजोर आदमी है, बूढ़ा आदमी है, हड्डी टूटने दो, आपको लंग्स का रिकॉइल चाहिए, उसकी जान बचानी है उस समय. Your main thing is कि the heart is not beating anymore. The main vital organ I need to perfuse. मतलब मैं चाहता हूँ कि खून वहां तक पहुंचे, मैं ब्रेन तक खून पहुंचाना चाहता हूँ ताकि मैं गैप को ब्रिज कर पाऊँ. हॉस्पिटल तक वो जिंदा है, वो मर ना जाए. उसके लिए मुझे जितने जोर से put all your force in it. Let the chest recoil is the most important aspect. Dominant hand underneath. Dominant hand and recoil and movement, and this is what we call fulcrum. Fulcrum should be at the level of shoulder. 1, 2, 3. Just see, look here. 1, 2, 1, 2, 3. और you should not let interruption. जैसे आपको कॉल क्यों करनी चाहिए हेल्प? लेट्स से मैंने CPR स्टार्ट कर दिया, मैं 2 मिनट से ज्यादा तो नॉन स्टॉप कर नहीं पाऊंगा. कोई और सो लेट्स से my I call someone for help. You teach them the technique. अगर उनको नहीं आता, उन्होंने आपको देखा कि आप कैसे करें. There should not be a gap of more than 10 seconds between compressions. 10 seconds से ज्यादा कोई ना कोई किसी और को लगा दो उसके साथ. Till the ambulance reaches you. AED connect हो रहा है. AED खुद compressions देता है और defibrillate भी करता है. जब तक AED नहीं आ रहा और paramedics नहीं आ रहे, आप compression देते हैं. AED मतलब defibrillator. हाँ, जब तक वो नहीं आ रहा, वो खुद compression देगा. उसके आने के पहले आपको stop नहीं करना, बस Not to stop. एक सिंगल सेकंड के लिए भी stop नहीं. तो इसको हम कहते हैं थकना मना है. थकना मना है, जीवन बचाना है. You have to pass the baton. दूसरे को बुलाओ, आप करो, मैं करूंगा, आप करो. मोटिवेट रखो अपने आप को. अब क्या है? नाउ बी देयर. नाउ ये तो आपने कर दिया चेस्ट कंप्रेशन. चेस्ट कंप्रेशन क्यों किया? हार्ट को हमने पुश कर दिया, खून शुरू हो गया, हार्ट बीट शुरू हो गया. अब उसको सांसें भी तो चाहिए. सांस कैसे आएगा? आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना है. उसके लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट. देखो, हेड को टिल्ट करोगे और चिन लिफ्ट ऐसे करोगे तो स्पेस मिल जाता है. तो सबसे पहले आपको देखना है, ऐसा तो नहीं है कोई दांत फंस गया हो, डेंचर हो सकता है रोड ट्रैफिक में, कोई बलगम फंस गया हो, कोई फूड पार्टिकल, उसको साफ करो अपने रुमाल से सबसे पहले. देन चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट करो और पिंच योर नोज, नाक को पिंच करो. गिव टू स्टडी स्लो ब्रेथ्स एंड वॉश. आप जो सांस दोगे छाती लिफ्ट होनी चाहिए. डू इट. चेस्ट कंप्रेशन करके दिखाओ. पहली बात तो है आपको सी इन अ प्रॉपर सेटिंग देयर शुड बी समथिंग अंडरनीथ ताकि लिफ्ट हो, टिल्ट हो जाए. अगर मैं टिल्ट कर रहा हूं तो आई एम ओपनिंग द एयरवे सो दैट आई कैन गिव इट. देखिए मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये हाथ ऐसे होनी चाहिए. देखिए, हाँ, तो यू नीड 2 पीपल. 2 हाथ ऐसे करके टिल्ट करिए और बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए. यू शुड बी वेरी फिट. ऐसे टिल्ट किया, जैसे आपने टिल्ट किया, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ये स्पेस खुल गया. नाउ डू माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. ठीक है, आपने ऐसे किया. देखिए, मुझे आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव परफॉर्म. नाउ हम लोग ऐसे पेयर करेंगे. नाउ आई एम डूइंग इट. ओके, नाउ वॉच मी. आई एम, मेरा डोमिनेंट हैंड, ये देखो मेरा शोल्डर मूवमेंट यहां हो रहा है. मैं 30 करूंगा, 2 ये करेगा. जस्ट वॉच मी. देखा, लिफ्ट किया. एक और करो. टू मेक श्योर. अब फिर से देखो. करो. एक और. So you've learned it. This is called 30:2. Keep doing it till the ambulance reaches you. But the main focus should be on compressions. Compression सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास 2 लोग नहीं है, आप कंप्रेशंस को डिसकंटिन्यू करके रेस्क्यू ब्रेथ मत करने दो. ऐसा नहीं है मैं हम थक गया. कंप्रेशन शुड कंटिन्यू. अगर आप अकेले हो, प्रायोरिटी शुड बी कंप्रेशन. अगर 2 लोग हो तो रेस्क्यू ब्रेथ कर सकते हो और ऑल्टरनेट कर लो. यहाँ पे वहां पे आप स्विच कर रहे हो. पर अगर आप सिर्फ एक इंसान और कोई आपके अराउंड नहीं है, कंप्रेशंस इज योर प्रायोरिटी. क्योंकि हाँ, 10 seconds gap में वो थोड़ा रिस्की है. यू कुड डू इट बट द कंप्रेशन इज द प्रायोरिटी. Compression should be the priority. Continuity is the priority.
and call 2 people. By the time दूसरा आ जाए. Always call for help. Now, having said this, what just you do it? Call first, place hand on the stage, push hard and fast. Hard and fast. Soft nahi hai. You have to be hard and fast. 100 to 220 minutes. Don't stop until the help arrives. Don't stop. जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रहा, आपको थकना मना है. And sing alive to keep the rhythm. गाना गाओ. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. Motivate yourself. आपको गाना गाना है, मोटिवेट करना है, डरना नहीं है. एंड गुड टू नो, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. कुछ ना करने से कुछ करना इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट मेक थिंग्स वर्स. आपके करने से कोई चीज खराब नहीं होगी, अच्छा ही होगा. रिप क्रैक्स आर रेयरर सर्वाइवल, कार्डियक अरेस्ट इज नॉट. अगर रिप क्रैक्स हो भी गया, उसको हम बचा सकते हैं, वो तो अपने आप हील कर जाएगा. गुड समैरिटियन लॉस प्रोटेक्ट बाईस्टैंडर्स हु हेल्प. अगर आप किसी ने बचाने की कोशिश की, ये मत सोचिए पुलिस पकड़ के ले जाएगा. नहीं, कभी नहीं हुआ आज तक. अगर आपकी इंटेंशन, आपकी जो सोच पॉजिटिव रहे, कोई आपको हानिकारक नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता. एंड जितने भी गाइडलाइंस है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन रिसर्च, ये एंडोर्स करता है हैंड्स ऑनली फॉर सीपीआर. हैंड्स ऑन सीपीआर ही जीवन बचा सकता है. ऐसा नहीं आप एडवांस के लिए बात करो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस जब आता है, उसका भी क्या होता है, स्विच ऑन करना होता है. प्रेस द ग्रीन बटन और द लेफ्ट लीड टू द पावर. एडी कभी हम आपको दिखाएंगे. अटैच द पैड्स होते दोनों. अटैच द पैड्स टू बेयर चेस्ट ऑन द डायग्राम्स ऑन द पैड. एनालाइज, स्टैंड क्लियर. ऐसा नहीं अपनी बॉडी मत रखिए कि आपको इलेक्ट्रिकल लग. यू स्टे अवे फ्रॉम द पैड्स. आपकी बॉडी के साथ उस कनेक्शन नहीं होनी चाहिए. देन गिव द शॉक, प्रेस द फ्लैशिंग शॉक एंड रिज्यूम सीपीआर. शॉक देने के बाद फिर से शुरू कर दो. नेक्स्ट. अच्छा, persistent can speak, encourage to keep coughing, do not do back blows yet, and monitor closely may worsen. Mild of severe obstruction, मतलब माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जो थोड़ी बहुत बात कर सकता है. अगर सीवियर वाला है, जो बात ही नहीं कर पा रहा एकदम, उसको आप थर्ड सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन में ज्यादा एग्रेसिवली करो. नेक्स्ट. अच्छा, ये तो हो गई सीपीआर बात हो गई. अब ये सारी इमरजेंसी आपको आना चाहिए. एक होनी चाहिए स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. उसमें क्या होगा, फेस ड्रूप कर जाएगा एक तरफ. दूसरा मैंने क्या बोला, आर्म वीकनेस होगी, एक तरफ लकवा जैसा होगा. स्पीच डिफिकल्टी होगा, तो इसके मतलब वो न्यूरोलॉजिकल है. उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी को लकवा पड़ता है, वो अपना पानी खुद पी लेता है. तो इसलिए जो भी मिले, चम्मच मिले, चम्मच 2 दांत के बीच में डाल दो. आप समझ गए ना, ताकि एस्पिरेट ना. जीभ उसकी पीछे नहीं जानी चाहिए. क्या होता है, जब आदमी बेहोश होता है, उसकी जीभ पीछे गिर जाती है. सो डोंट अलाउ द टंग टू फॉल बैक. तो जीभ को बाहर निकाल के एक चम्मच डाल दो. एस्पिरेशन निमोनिया बच जाता है. 90% स्ट्रोक्स जो मेरे आईसीयू, आई एम इन इंटेंसिव, आई वर्क इन क्रिटिकल केयर. हम लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हैंडल कर लेते हैं, निमोनिया बिगड़ जाता है, क्योंकि उस समय अपना पानी पी लेता आदमी जो फूड लिया है. तो आपको एस्पिरेशन से बचाना है. किससे बचाना है, एस्पिरेशन निमोनिया से. दूसरा, डायबिटिक इमरजेंसी. मैंने बोला डायबिटिक लोग जो फास्टिंग करते हैं, खाली पेट रहते हैं, यू नो, फास्टिंग एंड फीस्टिंग का खेल है. उसमें आपको देखना पड़ेगा. शुगर क्यूब्स दे सकते हैं. कई बार आप देख लीजिए, अगर पता चलेगी ये तो डायबिटिक है, तो सबसे पहले उसको चॉकलेट खिला दो, शुगर क्यूब दे दो, ठीक हो सकता है. आप देखोगे जो लोग, यू नो, प्रेयर्स मीटिंग्स भी होते हैं खाली पेट. कई बार हमारी जो संसार है उसमें खाली पेट रहना पड़ता है. सो द हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीजर्स में क्या है, प्रोटेक्ट द हेड, डू नॉट रेस्ट्रेन. उसको सपोर्ट दे दो. एक हेड का, हेड नीचे उसका हेड इंजरी हो सकता है. नीचे एक कोई पैडेड चीज दे दो, तकिया दे दो और एक चम्मच दे दो. साइड कर दो उसको, ताकि वो पानी ना पिए अपना. तो उसको साइड कर दिया, तकिया दे दिया, एक चम्मच डाल दिया, ताकि उसको अपनी निमोनिया ना हो जाए. आप समझ गए ना. प्रोटेक्ट द हेड. हीट स्ट्रोक, ये बहुत बड़ी चीज है. दिल्ली में जब लू लग जाती है, जो लोग आप सेल्स में काम करते हैं, पानी पिलाइए, पंखे के नीचे आइए. और सबसे बड़ी चीज है आपातकालीन, क्राउडिंग मत कीजिए, हवा को आने दीजिए. देयर आर मिनिमल पीपल, दोज हु आर वर्किंग, दे शुड बी अलाउ द एयर टू कम, फ्रेश एयर कम, एंड मूव टू द कूल एरिया. फैन लगाइए, पानी पिलाइए. दिस इज हीट स्ट्रोक. सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, हाइव्स होंगे, चप्पे चप्पे होंगे, उसको उस जगह से हटा लो. अगर हो सकता है स्टीरॉइड खिला दो, अगर मिल जाए. बट उसकी बेसिकली एयरवे के अंदर स्वेलिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय हेड चिल पोजीशन से. और इलेक्ट्रिकल शॉक, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. डू नॉट टच द पर्सन इफ ही इज कनेक्टेड. अगर वो कनेक्टेड है, सबसे पहले पावर ऑफ करना है. ऐसा नहीं उसको मैं हेल्प करूं इमोशनली, आप भी मर जाओगे उस पर.
तो सबसे पहला चीज इलेक्ट्रिकल में आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा जहां से उसका कनेक्टेड है, स्विच ऑफ द पावर, चेक आउट द बर्न्स एंड ब्रीदिंग, देन सीपीआर। नेक्स्ट, तो क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड, डिले कॉलिंग, ऐसा नहीं यार फोन नहीं उठा रहा, डिले कॉलिंग, किसी को भी बुलाओ। मूव टू ए ट्रॉमा, मैंने कहा मूविंग ए ट्रॉमा इज एक्सीडेंट हिट, आपने एक एक्सीडेंट वालों के ऐसे खींचा तो उसकी गर्दन और वीक कर दी, उसकी स्पाइनल इंजरी बढ़ा दिया, उसका लकवा बढ़ा दिया, नहीं। किसी को अगर आपको शिफ्ट करना है, बेटे लाइट डाउन, आई टेल यू हाउ टू शिफ्ट ए पेशेंट, जस्ट वॉच मी। मान लो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गिरा पड़ा हुआ है, 90% लोग क्या करते हैं, यहां से हाथ, आप आइए, यू कम हियर, आई एम जस्ट टेल यू स्क्विट, यू गो देयर, गो टू द, 90% लोग ऐसे करते हैं, पैर उठाइए, ऐसे करते, कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, कारपेट को रोल करना है, आप समझ गए ना, रोल इट, सपोर्ट करिए, इस जगह को सपोर्ट करना है, ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गर्दन और पीठ, स्पाइनल इंजरी ना बढ़े, आप समझ गए ना, सपोर्ट द स्पाइन, रोल इट और पुट योर हैंड इन, सो स्पाइनल इंजरी शुड बी प्रिवेंटेड, यू गॉट इट, आइए गेट अप। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, एयरवे को क्लीन करना है, कहां हो रहा है, ट्रॉमा साइट को भीड़ भड़का नहीं करना, शिफ्टिंग इज मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इग्नोर योर ओन सेफ्टी, चेक सीन फर्स्ट, पैनिक, और सबसे बड़ी बात ये पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रहना, डीप ब्रीदिंग करो, आप पैनिक करोगे तो और पैनिक हो जाओगे, डोंट पैनिक, कूल, कंपोज, कलेक्टेड, एकदम चिल्ड रहना है, करना है, और डू कॉल करना है, स्टार्ट सीपीआर, सेंड नेम पर्सन टू गेट द एईडी, आपको जब भी बताओगे एक आदमी का नाम बोलोगे, ये बंदा कलेक्ट कर गया एईडी, रोटेट सीपीआर, डॉक्यूमेंट कोलैप्स टाइम, reassure bystander, follow the AED rules and brief ambulance crew when they arrive. So basically a protocol. Next. So BLS at GANS, compression rate, compression depth, compression breath ratio, जो मैंने cycle rotation AED डिटेलिंग में आया, कंप्रेशन आपको 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर एडल्ट्स में होना चाहिए, 30:2 रेशियो होना चाहिए, एवरी 2 मिनट से पॉसिबल साइकिल रोटेशन हो, एज सुन एज अवेलेबल एईडी यूज करना है। इंपॉर्टेंट नंबर्स को आपके इंपॉर्टेंट जगह में लिख के रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।